नीचे 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 करिए। पुलिस वाले आए तो मुझे बताना। लोग से भी बातचीत की आपने? देखिए, कल जो घटना सिलीगुड़ी में घटी दिल को दहला देती है और सिलीगुड़ी शहर को शर्मसार करती है। और एक माँ ने एक नाबालिग बेटी को खोया है और उस बेटी की हत्या हुई है। और आमिर अली नामक का अपराधी, जो इससे पहले भी अपराध कर चुका है, उसका सब कुछ रिकॉर्ड पुलिस और प्रशासन के पास है। उसके बावजूद भी उस अपराधी ने कल सिलीगुड़ी की एक बेटी की हत्या की है और सिलीगुड़ी को शर्मसार किया है। और परिवार को इस समय जो बीत रही है उसकी मात्र हम कल्पना कर सकते हैं। और बीते कुछ सालों के अंदर में, हाल के दिनों में, ये सिलीगुड़ी की पहली घटना नहीं है। इससे साफ पता चलता है पश्चिम बंगाल की सरकार, यहाँ का प्रशासन, यहाँ का पुलिस अपराधियों को शरण देता है और जो अपराधी होता है, जो हत्यारा होता है, जो गुनहगार होता है, उसको प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन अगर ये नहीं होता, किसी के माई के लाल में इतना दम नहीं है कि बीच सड़क के अंदर में जो है सिलीगुड़ी जैसे शहर में एक हिंदू बेटी के साथ अपराध होना और उसको हत्या करना, ये हिंदुस्तान में किसी के पास इतना दम नहीं है। और ये सिर्फ इसलिए होता है कि अपराधियों को पश्चिम बंगाल में राजनीतिक शरण मिलता है और खुलेआम मुख्यमंत्री जो एक महिला होते हुए भी वो एक विशेष धर्म का पक्ष लेते हुए हिंदुओं को धमकाने का काम करती है, हिंदुओं को 12 बजाने का बात करती है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से आज पश्चिम बंगाल में अपराधी फूले और फल रहे हैं। लेकिन सिलीगुड़ी की जनता, दार्जिलिंग की जनता इतनी कमजोर भी नहीं है। मेरा स्पष्ट कहना है, यहाँ की पुलिस और प्रशासन, ये आपकी जिम्मेदारी है। और आपके पुलिस और प्रशासन के रहते हुए 16 साल की एक बेटी की हत्या होती है, उसके साथ दुष्कर्म होता है, ये जवाबदेही पुलिस की और प्रशासन की है। अगर पुलिस और प्रशासन जनता को सुरक्षा नहीं दे सकता, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकता, तो वो पुलिस और प्रशासन किसी काम का नहीं है। मेरा स्पष्ट आग्रह है पुलिस से, प्रशासन से, तत्काल जो अपराधी है, जो गुनहगार है, जिसने ये अपराध किया है, उसको पकड़ करके फास्ट ट्रैक के माध्यम से जल्द उसको फांसी होनी चाहिए। क्योंकि जो अपराध उसने किया है, बार बार किया है, फांसी से कम सिलीगुड़ी की जनता कुछ भी स्वीकार नहीं करेगी। और ये पुलिस और प्रशासन जिस तरह से अपराधियों को बढ़ावा दे रही है, हम सिर्फ बांग्लादेश के बारे में सुनते थे, लेकिन आज बांग्लादेश वाली घटनाएं सिलीगुड़ी में घट रही है हमारी आंखों के सामने। हमारी बहन और बेटियां यहाँ सुरक्षित नहीं है। ये सरकार की जवाबदेही बनती है, पुलिस और प्रशासन की जवाबदेही बनती है। अगर अगले कुछ समय के अंदर अगर उसको पकड़ करके फास्ट ट्रैक के माध्यम से उसको फांसी सुनिश्चित नहीं हुई तो सिलीगुड़ी की जनता सड़क में होगी। इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की होगी और यहाँ की पुलिस की होगी। ये मैं 2 टूक स्पष्ट शब्द में कहना चाहता हूँ। बेटी को लेकर के मैं किसी तरह की राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन एक सांसद होने के नाते मैं मुंह बंद करके चुप भी नहीं रह सकता। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। आज इस बेटी के साथ घटना घटी है, इससे पहले इसी आमिर अली अपराधी ने 3 बेटियों के साथ इसी तरह के दुष्कर्म किए हैं। अगर पहली घटना में उसको फांसी होती तो आज हमारे 3 बेटियां जिंदा होती, लेकिन वो काम नहीं हुआ। मैं अब फिर कहता हूं, तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई हो और पुलिस और प्रशासन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी तंत्र होते हैं, अगर वो चाहे तो उस अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ सकते हैं। मैं पुलिस से ये अनुरोध करूंगा, पब्लिक कानून अपने हाथ में नहीं लेगी,
ये आपकी जिम्मेदारी है और आप हमें कानून को हाथ में लेने के लिए मजबूर मत करना, ये मेरा पुलिस और यहाँ की प्रशासन से निवेदन है। आपसे क्या